नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे अपनी पृथ्वी के इस कमाल की ज्योमेट्री के अंदर गोता लगाने वाले हैं, जो न सिर्फ दुनिया के नक्शे को आकार देती है, बल्कि रोजमर्रा के मौसम को भी पूरी तरह से कंट्रोल करती है। इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मजेदार थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते हैं। एक बात इमेजिन करते हैं, एक संतरे का छिलका उतारकर उसे एक टेबल पर बिल्कुल सीधा और फ्लैट दबाने की कोशिश की जाए। क्या होगा? जाहिर है, या तो वो फट जाएगा या उसमें सिलवटें पड़ जाएंगी और बीच बीच में गैप्स आ जाएंगे। और यही ऑरेंज पील प्रिंसिपल हमें बताता है कि कागज पर बने फ्लैट मैप्स या नक्शों में हमेशा डिस्टॉर्शन और गैप्स क्यों होते हैं। किसी भी 3D गोल चीज को 2D में परफेक्टली नहीं दिखाया जा सकता। इसीलिए पृथ्वी की असली ज्योग्राफी को बिना किसी गलती के समझने के लिए एक गोल ग्लोब ही इकलौता सही तरीका है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस इतने बड़े ग्लोब पर हम कोई भी जगह ढूंढते कैसे हैं। इसके लिए आइए चेस बोर्ड के एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चेस खेलते वक्त बोर्ड के हर खाने का एक एड्रेस होता है। एक तरफ A से लेकर H तक लेटर्स होते हैं और दूसरी तरफ 1 से लेकर 8 तक नंबर्स। जब कोई कहता है E4 तो तुरंत पता चल जाता है कि किस सटीक खाने की बात हो रही है, बिना किसी कंफ्यूजन के। बिल्कुल इसी तरह हमारा प्लैनेट भी एक मिलता जुलता सिस्टम इस्तेमाल करता है। पृथ्वी के इस ग्रिड सिस्टम में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नाम की दो वैल्यूज को मिलाकर हमें किसी भी जगह का बिल्कुल सटीक ग्लोबल एड्रेस मिल जाता है। इसे हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इन्हीं कोऑर्डिनेट से हम ग्लोब पर कहीं भी आसानी से पिन पॉइंट कर सकते हैं। इस सिस्टम को और गहराई से समझने के लिए चलिए सबसे पहले लैटिट्यूड लाइंस पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि ये पृथ्वी का ग्रिड कैसे बनाती हैं। इसकी शुरुआत होती है 0 डिग्री से, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारी पृथ्वी को बिल्कुल बीच से दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर। फिर इसी बीच वाले हिस्से से हम दूरी नापना शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हुए नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री नॉर्थ और ठीक वैसे ही नीचे की तरफ जाते हुए साउथ पोल तक 90 डिग्री साउथ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लैटिट्यूड लाइंस हमेशा ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की दिशा में चलती हैं। इन्हें पैरेलल्स कहा जाता है क्योंकि ये आपस में कभी नहीं टकराती। बस जैसे जैसे ये पोल्स के करीब पहुंचती हैं, ये छोटी होती जाती हैं। अब तक तो हमने सिर्फ दूरियां और लाइंस समझी, लेकिन इन इमेजिनरी लाइंस का हमारे घर के बाहर के असल मौसम से सीधा कनेक्शन है। चलिए इस अदृश्य कनेक्शन यानी क्लाइमेट जोन्स को डीकोड करते हैं। इक्वेटर से हमारी दूरी ही ये तय करती है कि हम किस मौसम में रहेंगे। 0 से 23.5 डिग्री के बीच होता है टॉरिड जोन, जहां भयानक गर्मी पड़ती है। इसके बाद 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच आता है टेम्परेट जोन, जहां का मौसम एकदम बढ़िया और सुहावना रहता है। और सबसे आखिर में 66.5 से 90 डिग्री के बीच है फ्रिजिड जोन, जहां सब कुछ जमा देने वाली बर्फ और जानलेवा ठंड होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये टॉरिड और टेम्परेट जोन दोनों के बीच में फैला हुआ है, और यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की इतनी बड़ी वैरायटी देखने को मिलती है। एक तरफ तपती हुई गर्मियां हैं तो दूसरी तरफ कड़ाके की सर्दियां। अब इन सारे जोन्स को आसानी से याद रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। टू टायर्ड फील कोल्ड। टू से याद रखना है टॉरिड जोन की गर्मी, टायर्ड से बीच वाला टेम्परेट जोन और फील कोल्ड से पोल्स की जमा देने वाली फ्रिजिड ठंड। है ना एकदम सिंपल? तो अगर लैटिट्यूड लाइंस हमारे मौसम और क्लाइमेट जोन्स के सारे राज खोल देती हैं, तो फिर लॉन्गिट्यूड लाइंस इस ग्लोबल पजल में क्या भूमिका निभाती हैं? समय और नेविगेशन के वो कौन से रहस्य हैं जो इन खड़ी लाइंस के अंदर छिपे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।